तो अगर आप यूट्यूब पे जाके बस इतना लिखोगे ना बिजनेस आइडिया, देन आपको इतने सारे रिजल्ट आएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उसमें से 99% जो बिजनेस आइडियाज़ होंगे वो या तो शहर के लिए होंगे, या तो उसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई होंगी, या तो उसमें बहुत सारी बकवास की चीज़ें होंगी कि आपको इतने रुपए लेके आप इतने का सामान लीजिए, हम बाय बैक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये सब वो सब होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। या तो उसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात होगी जिसमें बहुत ज़्यादा कहा जाए तो एक तरीके से एजुकेशन नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज या और चीज़ें, लीगलिटी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके मतलब का कुछ नहीं मिलता, और मिलता भी है तो उनको कुछ वो चीज़ें जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जो आप स्पेशली कर सकते हैं छोटे शहरों में, ठीक है? आप पढ़े लिखे हो ना हो, कोई भी हो, आपको इतना समझ में आता है कि कम में खरीदना है और महंगे में बेचना है, और बीच का जो आपका प्रॉफिट है, इतना समझ में आता है। आपको पैसों का हिसाब करना आता है, आपको बेचना आता है, आपके अंदर कोई शर्म नहीं है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और इसी चीज़ को आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बिज़नेस के बारे में जो आप सर्दियों में बहुत चलने वाले हैं। बहुत छोटे-छोटे बिज़नेस हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, अगर आपके अंदर शर्म नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, वाक़ई बिज़नेस करना चाहते हो। मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। देखिए दोस्तों, बिज़नेस करने के लिए ना उम्र चाहिए, ना जगह चाहिए, ना कोई ऐसा आपको बहुत ही पढ़ा लिखा एमबीए, डबल, ट्रिपल ये सब आपको नहीं चाहिए। आपके अंदर सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको बेचना आना चाहिए। आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए। एक बंदा था, उसको बस टिकट के लिए 20 रुपए चाहिए थे। उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे हुए थे, तो उसने क्या किया कि 5 रुपए की मूँगफली ली और उससे पेपर लेके उसको अलग-अलग तरीके से उसने पैक किया। तो उसके पास 4 पैक्ड हो गए, और वो बसों में जाके, दूसरी बसों में जाके, सीट में जाके उसको बड़े अच्छे तरीके से उसके बारे में बता के कि उस सर्दी का टाइम है, मूँगफली आपको खाना चाहिए सफ़र में, ये आपके लिए ये अच्छा रहेगा टाइम पास करने के लिए, करने के लिए। वो थोड़ा एक तरीके से उसको बेचने की कोशिश करने लग गया, और बेचते-बेचते ऐसा हुआ कि उसने सारे के सारे पैकेट बेच दिया। उसने एक पैकेट बेचा 5 रुपए का, जो कि 5-5 रुपए के उसने 4 पैकेट बेच दिया, और उसको 10 रुपए मिले, और उसका चेंज एक पैकेट में उसको 10 रुपए मिले, और उस बंदे ने चेंज भी नहीं लिया। उसने बोला कि आप ही रखिए, मैं आपसे आपकी जो अ, इस टेक्निक से मतलब प्रभावित हुआ हूँ। तो कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि अगर आपको बेचना आता है तो आप उस 5 रुपए से 20 रुपए भी कमा सकते हो। ये तो एग्ज़ाम्पल था, लेकिन रियल लाइफ़ में भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? बस आपके अंदर वो जज़्बा होना चाहिए। जो पहला बिज़नेस आइडिया है वो है ड्राई फ्रूट, मतलब काजू, किशमिश, छुआरे, बादाम, ये सब चीज़ों के आपको पैकेट बनाने हैं, 50 रुपए के, 100 रुपए के, कुछ मिक्स बनाने हैं, और आपको गाँव में जाके इनको सेल आउट करना है। एक कस्बे से दूसरे कस्बे पे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, आप लोग जितना आप कवर कर सकते हो उतना आपको कवर करना है। आप एक पैकेट आपने 100 रुपए का खरीदा, आपने तो एक पैकेट आपने 100 रुपए का बेच रहे हो, उसको बनाने में आपके लग गए 50-60 रुपए लग गए। उसमें आपने फिर 20-30 रुपए कमा लिए, किसी ने उसमें 90 रुपए आपको दिए, 10 रुपए कम करा लिए। देन वो भी आपके प्रॉफिट है, और एक दिन में आपके 10 बिक गए तो आपके 1000 रुपए हो गए। पोटेंशियल ये है कि जितने आप पैकेट बेचोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। आप महीने के 5000 6000 पैकेट बेच सकते हो, या 1000 पैकेट ही बेच सकते हो, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है। तो इसमें बेनिफिट, प्रॉफिट सिर्फ पैकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेल करते हैं। देखिए, दूसरा बिज़नेस के अंदर आता है, वो आता है छोटे बच्चों के कपड़े, जो भी 4 से छोटे। आप सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कपड़े बार-बार गीले करते हैं, गंदे कर देते हैं, कुछ उसमें गिरा दिया, खा दिया, कुछ भी हो गया, तो उस कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और चेंज करने के लिए सर्दियों का टाइम पे इतना आसान नहीं होता, तो और छोटे बच्चों के कपड़े बहुत आसानी से कम मार्जिन में आपको मिल जाएँगे मार्केट के अंदर होलसेल में, और आप उसको काफ़ी अच्छे प्राइसेस में बेच सकते हो, और ये बहुत चलने वाला है सर्दियों के अंदर स्पेशली। आपको बस वही करना है, आपको जाना है गाँव से गाँव, कस्बे से कस्बे, और इस चीज़ को बेचना है। आप इस चीज़ को रोड पे भी ट्राई कर सकते हो। एक बार लगा के आप माइक पे आपको रिकॉर्ड करना है, और जो भी आपका स्लोगन है, ऐसे है वो बस, उसके बाद आपको सिर्फ सेल करना है। तीसरा जो बिज़नेस आइडिया है वो है, आप सबने देखा होगा कि सर्दियाँ जैसे आने वाली होती हैं,
देन आपके आसपास ना मूंगफली को बिजनेस करने वाले आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से अपने गाँव से आते हैं, मूंगफली लगा लेते हैं और वहीं पे घूमते रहते हैं, देते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्यों क्यों आते हैं? ये बेचारे 10 रुपए की मूंगफली देते हैं, 20 की देते हैं, 30 की देते हैं, 40 की देते हैं, साथ में गजक वजक और भी चीज़ें होती हैं। तो ये अपने इतने दूर से गाँव से यहाँ पे क्यों आते हैं बेचने के लिए आपके एरिया में? इसमें कुछ पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, आपको क्या लगता है बस ये टाइम पास करने आते हैं? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी जो खेतों में ना मूँगफली होती है और टनों के हिसाब से होती है, मूँगफली तो खेत में होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, चीज़ को सेल करते हैं। रिटेल में सेल करने का प्रॉफिट तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात। अब 20 रुपए की मूँगफली आप ले रहे हो, तो अब 20 रुपए में एक दिन में कितनी मूँगफली बिक रही है, महीने में कितनी बिक रही है? और ये कम से कम मार्च अप्रैल तक मूँगफली बेचते हैं। तो अब करना क्या है कि आपको होलसेल में मूँगफली लेनी है, 10,000 20,000 जो भी प्राइस है वो किस टाइम पे, तो होलसेल में जो होगी वो तो आपको कम रेट पे ही देंगे। तो आपको एक जगह पे बस वही लगाना है और बेचना शुरू कर देना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इससे बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो। आइडिया है वो आपने देखा हुआ है, ये आपके आसपास का आइडिया है, बस इसको इम्प्लीमेंट करने की थी। और चौथा जो आइडिया है वो है जूतों का बिजनेस। जो रोड साइड आपने देखे होंगे कि आप जब देखे होंगे कि कार में, कार के बाहर या फिर कोई स्टॉल लगा के छोटा सा बाइक के पीछे लगा के, माइक लगा के वो लोग 100 रुपये 200 रुपये का जूता बेचते हैं। तो ये क्या है, ये जूते जो होते हैं ये लोकल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। 50-60 रुपये का आपका पीस मिल जाएगा, 100-200 रुपये का मार्केट प्राइस लगाओगे, फिक्स प्राइस 200 रुपये उठा लो। तो लोग अगर आपके एक पीस भी उठाते हैं देन उसमें आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप उस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, जूतों का बिजनेस भी आप लोग कर सकते हो उसके अंदर। तो ये ऐसे 4 बिजनेस जो आप ट्राई कर सकते हो, इनमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा इसमें निकल के आ जाता है। तो ये आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। देखिए बिज़नेस करने के लिए तो बहुत सारे बिज़नेस हैं, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में और कोई ऐसा बंदा जो ये करना चाहता है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। यही कुछ गिनी-चुनी अपॉर्चुनिटी है, उनमें से आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ ताकि उनको भी समझ में आए। और कोई सवाल है तो मेरी मेल आईडी पे कर सकते हो। बिज़नेस का प्रमोशन करना है, बिज़नेस के बारे में जानना है, फ्रैंचाइज़ीज़ लेनी है, बनानी है अपनी कंपनी की फ्रैंचाइज़ी, तब भी मुझे मेल कर सकते हो। प्रणाम है नवीन और आप देखते बोल ट्रैक। धन्यवाद।